हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। कैसे हो आप सब लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री की जो बुक है आपकी, उसका करने वाले हैं, विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो थोड़े से घुमा देने वाले हैं। उसको आपको अच्छे से समझना होगा, राइट। अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। और स्पेशली यार केमिस्ट्री की नाइन्थ की जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप लैब वगैरह जाओगे अपने स्कूल्स वगैरह में तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो चलो स्टार्ट करें। चलो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर, पहले तो हमें टॉपिक समझना चाहिए कि मैटर क्या है भाई, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि आखिर मैटर मतलब क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है जो हमारे आसपास हैं, जिनमें मास होता है और जिनमें वॉल्यूम होता है। मास से मतलब जिनमें क्वांटिटी होती है, और वॉल्यूम से मतलब जो पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करें, है ना, उन्हें वॉल्यूम कहेंगे हम। तो अब मैं एग्जांपल देती हूँ। अब सराउंडिंग्स देख लो अपनी सराउंडिंग देख लो क्या क्या है। अब जैसे कि एक सराउंडिंग ले लो, फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन क्या है, एक मैटर है, क्योंकि उसमें मास है और वॉल्यूम है। फ़ोन को उठाओगे आप लोग तो आप देखोगे कि उसमें मास है ना, तभी वो उठ पा रहा है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। आपने जहाँ पर भी फ़ोन रखा होगा वहाँ का वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जैसे कि टीवी हो गई। अब टीवी क्या है, मैटर है ऑफ कोर्स। और आपके सामने आपका बेड हो गया, आपकी विंडोज़ हो गई, आपका एसी हो गया, आपकी कूलर हो गया, आपका टिफ़िन हो गया, आपके ड्रॉर्स हो गए, आपका रूम हो गया, दैट इज़ व्हाट मैटर ही तो है वो। अब चलो पढ़ते हैं चैप्टर और देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैटर होती हैं। यूनिवर्स में सारी चीज़ें मैटर होती हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ें मैटर है। मैंने ऑलमोस्ट इसलिए बोला है क्योंकि सारी चीज़ें मैटर नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं है वो मैटर, वो भी बताऊंगी। स्टार्ट करें, चलो लेट्स बिगिन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इसे पढ़ोगे ना अच्छे से तो बहुत मज़ा आएगा। चलो, तो मैटर क्या है, anything that has mass and can occupy space or can be felt by someone, that is matter, है ना। तो अब देखते हैं, we see large variety of different shapes, sizes and textures. Everything in universe is made up of material matter से बना होता है। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या है ये, मैटर है। इवन सैंड एज वेल एक मैटर है। हम सब देखेंगे ये क्यों मैटर है, और गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट क्यों मैटर है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन तो है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस और दैट हैज़ वॉल्यूम इज़ नोन एज मैटर और कैन बी फेल्ट बाय एनीवन, ये लिख सकते हो। क्लियर है मैटर क्या है। अब एक्सेप्शनल केसेस देखते हैं हम मैटर के। तो जैसे कि हो गई लाइट, ठीक है। लाइट का अगर हम एक केस देखते हैं तो लाइट एक मैटर नहीं है। ट्यूब से जो लाइट आ रही है, देखो जो ट्यूब होता है ना उसका, वो एक मैटर है, बट जो लाइट उसमें से आ रही है, जो रिफ्लेक्शन उसमें से आ रहा है, वो एक मैटर नहीं है, क्योंकि उसमें मास नहीं है। आप खुद देखो ना, और ना वो इलेक्ट्रिक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। अब हो गई स्मेल भी एक वो नहीं है, ना तो उसमें मास है ना ये स्पेस। हाँ, ये फेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन टू फैक्टर तो हमारे मास और वॉल्यूम है ना, उसे देखना पड़ेगा ना। अगर मैं ये कहूँ स्मेल ऑफ परफ्यूम, या आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया है स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो ये क्या एक मैटर होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि परफ्यूम क्या है, एक मैटर है, और परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो रहे हैं, तो जो परफ्यूम की स्मेल होगी वो एक मैटर होगी, क्योंकि परफ्यूम में जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें हो रहे हैं। ये हम समझेंगे अच्छे से, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले हम स्टार्टिंग का तो देख लें, ठीक है। ये हो गया, मैटर के समझ में आ गया। मैटर क्या होता है, दो फैक्टर से डिफाइन करते हैं मैटर को, उसका वॉल्यूम और उसका मास, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखें मैटर का। अब देखो मैटर को किस तरीके से
क्लासीफाई किया गया है। तो दो, जैसे कि हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं और अर्लियर लोग होते हैं, तो उनकी बेसिस पे हमने मैटर को क्लासीफाई किया है। तो मैं आपको बताती हूँ, चलो देखते हैं। तो ये आपका हो गया मैटर, ठीक है। मैटर इज़ बेस्ड ऑन 2 क्लासिफिकेशन। एक हो गया आपका अर्लियर, एक हो गया आपका मॉडर्न। क्लासिफिकेशन लिख देती हूँ ऐसे सीख करके। अब जो अर्लियर क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन पंचतत्व। अब ये बताऊंगी क्या है। देखो अर्लियर तो तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 तत्व तुम याद कर लेना बस, ठीक है। जो हमारा मॉडर्न है वो बेस्ड है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन पे। इसको अच्छे से समझते हैं। तो अर्लियर का देख लो पहले। अर्लियर क्लासिफिकेशन में देखो आपको क्या क्या आएगा। अर्लियर मीन्स बेस्ड ऑन 5 तत्व। 5 तत्व कौन से हो गए? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई। तो ऐसा अर्लियर जो हमारे पुराने साइंटिस्ट है वो ये बोलते हैं कि जो भी चीज़ है हमारी यूनिवर्स वो सब एक मैटर है, और मैटर की जो ये 5 चीज़ें हैं, मैटर उन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये बोलना है। अब ये समझ में आ गया। अब मॉडर्न के बेसिस पे इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है हम वो देख लेते हैं। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। देखो मॉडर्न के अगर हम बेसिस पे देखें तो इसमें हमारा फिज़िकल क्लासिफिकेशन होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल से मैं PC डाल रही हूँ और CC केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल पे देखें तो 3 स्टेट में बेस्ड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। लेकिन हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखें तो केमिकल 2 उस पर बेस्ड होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है आपका मिक्स्ड सब्सटेंस, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा वो देख लो। प्योर मीन्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये इतनी डिटेल में नहीं है बट आप क्लासिफिकेशन समझ लो, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हो गया। देन नेक्स्ट आपका आ गया मिक्स्ड सब्सटेंस में हेमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, ठीक है। तो ये होता है। तो मैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं मैटर के, ठीक है। और जो मिक्स सब्सटेंस होती है वो हेमोजेनस और हेट्रोजेनस। इसके बारे में डिटेल में नहीं दिए गए। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी एलिमेंट्स, कंपाउंड, हेट्रोजेनस, हेमोजेनस का, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो ये सब इधर यही बेस्ड है, ठीक है। मैंने आपको पूरा एक उसमें बता दिया। अब देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर किससे बना है? अब आप लोग कहोगे 5 तत्व से बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, राइट। उसके मतलब वो कॉन्टिन्यूस है या फिर पार्टिकल, स्मूथ है या फिर रफ है ना, ये बोला जा रहा है। अब 5 तत्व की तो अलग बात हो गई। ये क्या है? ये तो बेस्ड वैसा हो गया, ये तो पुराना है। अब हम नया देखते हैं कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब एक स्कूल में बोला गया कि मैटर कॉन्टिन्यूस है और दूसरे स्कूल में बोला गया कि मैटर पार्टिकल का बना है, मीन्स पार्टिकुलेट है, पार्टिकल है नेचर में, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अब किसकी बात सही है? चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं अच्छे से। रिया कह रही है कि मैटर कॉन्टिन्यूस है और प्रिया कह रही है कि मैटर क्या है? मैटर क्या है? पार्टिकुलेट है, मतलब पार्टिकल्स का बना हुआ। पार्टिकुलेट हम नेम देते हैं ऐसे। तो अब आप बताओ किसका बना हुआ है? चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, कौन सही है, रिया या फिर प्रिया, वो हमें बाद में पता चलेगा। चलो पहले एग्जाम्पल के थ्रू देख लें इसे। देखो अब ये क्या है आपका, अब मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ये है आपका सैंड। सैंड को अगर आप दूर से देखो, ठीक है, एक कहते हैं ना रेगिस्तान को आप दूर से देखो तो आप उसकी जो वो देखोगे ना। ओके मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, रुको। अब मानो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक सैंड है,
ठीक है, ये एक सैंड है। अब आप सैंड को हम दूर से देख रहे हो, देखो तो भाई कितना सा स्मूथ सा लग रहा है यार। देखो उसकी जो सरफेस है वो कितनी स्मूथ लग रही है कि नहीं लग रही है? दूर से देखकर देखो, आप खुद देखो इस पिक में कितना स्मूथ लग रहा है, कितना कॉन्टिन्यूस लग रहा है मैटर। अब सैंड ये क्या है? ये भी तो एक मैटर है ना, क्योंकि इसमें मास है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे है? ऑक्यूपाई कर रहा है ना स्पेस। तो चलो अब एक और अब दिखाती हूँ उसको पास से, है ना, कि पास से देखने में कैसा लग रहा है। अब इस पिक को देखो। अब पहली वाली पिक में ये बहुत स्मूथ था, बट इस वाली पिक में देखो हमें सैंड को देखने को मिल रहा है। देखो कितने कितने स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, है ना। और हमें पास से देखने पे पता चला कि एक मैटर है वो पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ है। अगर हमने सैंड को पास से देखा तो हमें पता चला कि उसमें छोटी छोटी बाइटिंग ग्रेन्स है। देखो कुछ इस टाइप की आप पिक्चर पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। तो कितना डिफरेंस है, हमने उस पहले वाली सैंड की पिक देखी और अब वाली, तो इससे पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, कॉन्टीन्यूस या फिर स्मूथ नहीं होता है। यहाँ पे हम फिजिकल नेचर देख रहे हैं मैटर का, ठीक है ना। आई होप इस चीज़ से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक बीकर लिया है, बीकर में वाटर पुट करी है और उस वाटर में सॉल्ट्स के कुछ वो डाल दिए हैं, ठीक है। अब सॉल्ट्स के डालने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्ट्स क्या करने लगते हैं, अंदर चले जाते हैं, है ना, और मतलब सिंक करने लगते हैं, है ना। और जब आप देखोगे कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होते हैं, सॉलिड्स जाके फिट हो जाते हैं, अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्वेंट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती है ना, उसमें जाके वो फिट हो जाता है। तो ये एक्टिविटी ये कर रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। अभी हमने इमेज में तो देखा इस प्रकार के होते हैं, लेकिन हर पार्टिकल इतना नहीं होता। अब कितना होता है वो हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। मैं एक्टिविटी आपको ऐसे समझा देती हूँ जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो। तो यहाँ पे कितनी प्यारी ड्राइंग बनी हुई है ना, इससे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने, 2-3 क्रिस्टल्स लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, और उन्होंने एक बीकर टाइप लिया है, जैसे कि ये एक बीकर है, कुछ 5-6 बीकर ले लिए हैं इन्होंने, और उन सारे बीकर में प्लेन वाटर है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी हमने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करा है। अब जब इन्होंने क्रिस्टल्स ली पोटेशियम परमैंगनेट की, है ना, तो अब क्या होता है, इन्होंने एक बीकर जो 100 ml का था, जैसे ये बीकर 100 ml का है और बाकी सारे अभी 90 ml के हैं, ठीक है। अभी 100 ml का है। अब इसमें प्लेन वाटर से इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया। पहले वो ऐसा था और ये फर्स्ट बीकर कुछ इस प्रकार का था, और जब हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स ऐड करे तो हमें इससे ये होता है कि बिल्कुल पर्पल सा कलर आ गया है यहाँ पे, है ना, 100 मिलीलीटर में। अब देखो क्या होता है, पर्पल सा कलर आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से 10 ml टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लेते हैं इसी का, और इसको हम इसमें डाल देते हैं, और ये 90 ml का क्या बन जाता है, 100 ml बन जाता है, ठीक है। अब जब ये 90 ml हो जाता है, अब है ना, जब हम इसमें डालेंगे वो, तो इसमें हम देखेंगे हल्का सा कलर आएगा कि उसके जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं वो एक ही वाटर में स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, वो दूसरे में भी हो रहे हैं, है ना। अब हम तीसरा बीकर लेंगे, तीसरे में ये 90 ml का है, इसमें से थोड़ा लेंगे 10 ml और उसमें डाल देंगे, और फिर भी देखेंगे कि उसका कलर गया नहीं है, अभी भी वही है ना। अब क्या करेंगे, इसी में से 10 ml डाल देंगे और लास्ट में देखेंगे फिर भी उसका कलर नहीं जा रहा है, चाहे वो कैसा भी आए कलर, लेकिन कलर तो आ रहा है ना, लाइट है, डार्क है, पहले से देखो और अब कंपेयर करो, लेकिन कलर उसका पूरी तरीके से गया नहीं है अभी, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि इधर से इतने पार्टिकल्स को यहाँ से लिया तो कितना हुआ, और इतने पार्टिकल्स को लिया तो इतना हुआ, है ना। तो आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे हों, कितने लार्ज अमाउंट में है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि ये चलता रहेगा, कुछ 8-9 बीकर के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब हम देख सकते हैं 5-6 बीकर ले, उसमें 100 ml का पानी में से हम पार्टिकल्स को देख सकते, मतलब
कर सकते हैं ऑब्जर्व कि कितने छोटे हैं और कितने जल्दी स्प्रेड होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर है मैटर के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने बहुत कम टॉपिक कवर किया है, बट आई थिंक आपको जो बेसिक टॉपिक है वो क्लियर हो गया हो, है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर आएगा, उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय।